अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बिग ब्रदर्स में सब दोस्तों का? ठीक ठाक है जनाब। माशाल्लाह आज हमारे घर फिर से जो है ना स्पेशली मैंने इनवाइट किया बाबा वसीम साहब को। अस्सलाम वालेकुम सलाम सर, आपका बहुत शुक्रिया सर। आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। मैं तो परेशान हो गया हूँ, आपकी जितनी फ़ैन फॉलोइंग है पता नहीं क्या गोल गोल के बुलाते हैं। मैं बाबा जी को कहा, मैं कोई जो है ना वो जो गिद्दड़ सिंगी आपने रखी है ना जिससे आपके फैन माशाल्लाह इतने ज़्यादा फैन हैं, वो मैं कहा मुझे थोड़ी सी दे दे। मैं भी अपने जो है फॉलोअर्स को थोड़ा गिद्दड़ सिंगी जो है ना वो थोड़ी सी घोल के उनको भी पिलाऊँ ताकि यार वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़ा मेरी फ़ैन फॉलोइंग मेरी भी बढ़े। बहुत माशाल्लाह बाबा जी आपने बड़ी स्पीडली आपने जो है ना वो लोगों के दिलों में जगह बनाई है। जिब्रान भाई, लोगों की मोहब्बत है, दिलों में क्या जगह बनानी है, और इसका सारा क्रेडिट जो है ना जी वो आपको, हफीज़ भाई को और वकास भाई को जाता है। सही सही सही, जो सीधी सी बात है। मैं हर वीडियो में अपनी ये बात करता हूँ कि देखें, ब्रीड तो मैं बेशक 20-25 साल से करवा रहा हूँ, मगर जो ब्रीडिंग और कीपिंग सीखी है ना जी, वो सबसे पहले उसमें एक नंबर आते हैं हफीज़ साहब, क्योंकि उनकी वजह से आगे मेरे लोगों से तारुफ हुआ, फिर आपके साथ मोहब्बत बढ़ी, वकास भाई के साथ बढ़ी, इसी तरह इन लोगों की वजह से ये सब मामला चल रहे हैं। चले माशाल्लाह, मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, स्पेशली हफीज़ साहब का। अच्छा हाँ जी, उन्होंने बड़ी मोहब्बत दी, उन्होंने बड़ा क्लोज रखा मुझे, और उन्होंने हर जगह मुझे अपने साथ रखा। जी जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है, बहुत प्यार करने वाले। ले जनाब, आपने थंबनेल पे देख लिया है। अच्छा, वो कुछ दोस्त कहते हैं कि यार वो बाबा जी जो है ना वो पंजाबी बोलने सही लगते हैं, उर्दू च मजा नहीं आ रहा यार। मैनू की भाई, मैं तो पंजाबी च, मैं आप कंफर्टेबल हाँ पंजाबी च। अच्छा, वैसे कैसी गल है, असीं ना कभी सुनने होंदे सां कि कैमरे दे अगे बंदा इस तरह हो सकता ते इस तरह नहीं हो सकता। अच्छा, मैं कैमरे अगे ना पंजाबी ज्यादा कंफर्टेबल फील करना। ठीक है जनाब, जिस तरह कंफर्टेबल हो। हाँ जी, हाँ जी। ले जनाब, आज का जो आपने थंबनेल में देखा है कि आज माशाल्लाह बाबा जी को ना मैंने एक पूरा सेगमेंट दे दिया है। अब जो है ना वो बाबा जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो महीने में 1-2 चक्कर लगाएं, और हमें ना जो देसी टोटके होते हैं ना, टोटकों का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें जिससे आपके जो है ना वो आपकी एफर्ट भी ना लगे इतनी, और आपके जो है वो एक्सपेंस भी इतने ज़्यादा ना हो, महंगी मेडिसिन ले रहे हैं, तो वो टोटकों से जो है ना वो मसले आपके ऐसे हल हो जाए और देसी तरीकों से। हाँ जी, ठीक है जनाब। तो आज जो मेरे बाबा जी को, बल्कि बाबा जी ने ही बताएं कि यार आज जो हम 2 टोटकों में बात करने वाले हैं। एक तो पहले नंबर पे आप बात करेंगे सोकड़ा, सबसे बड़ा लबड़ में जो और दूसरे परिंदों में जो मसला आता है, स्पेशली अभी जो वेदर आने वाला है जी बिल्कुल, मौसम जैसे बदलेगा ना, जो गर्मी स्टार्ट होगी और हफ्ते के दिन आएंगे, सबसे ज़्यादा जो लबड़ मरता है ना मेरे पास भी वो सोकड़े से ही मरता है। सोकड़ा सबसे बड़ी जो है ना ये छोटे परिंदे की जड़ है। आज तो हम एक जो पूछेंगे ये, और दूसरा जो मैंने देखा है कि गर्मियों में मसला आता है आँखों का वायरस, बर्ड की स्पेशली रेड आई की आँखें ख़राब हो जाती हैं, उससे फिर वो और स्प्रेड करते हैं और चीज़ें ख़राब होनी चाहिए, बहुत वायरल होता है ये, वायरल होता है। तो जनाब ये आज 2 जो है ना टॉपिक मेरे बाबा जी को दिए हैं, और ये टोटके आपको देने वाले हैं। भाई नुकसान होगा तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, बाबा जी वाले देखो जी, गल है कि नुकसान तो वो है ना कि सेहतमंद बर्ड वास्ते मैं कोई चीज़ दस रहा हूँ। हाँ सही, मैं तो दसना ही हो पिया जरा। देखो लव बर्ड विच स्पेशली और बाकी बर्ड विच भी ਇਹ 2 मसले ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਬਰੀਡਰ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਰਡ ਗਿਆ, ਬਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੀਡਬੈਕ, ਫੀਡਬੈਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਟੋਟਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। और बहुत सारे लोगों का फीडबैक है कि सानू ਇਹਦੇ ਨਾਲ बेहतरीन फायदा होया। अच्छा, हाँ जी। ਤੇ ਸੋਕੜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ जी, सोकड़े तो शुरू। ਸੋਕੜੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਿਸਟਰੀ ਸੁਣਾਓ। अच्छा जी, जो जिन्ना मैं सीखिया है ते जिन्ना मैं समझिया, सोकड़ा बजाते खुद कोई बीमारी नहीं है। बर्ड ਨੂੰ इंटरनली कोई प्रॉब्लम होता है ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ समझ नहीं आता, और बर्ड ਵਿੱਚ कोई भी बर्ड होवे, स्पेशली लव बर्ड और कोई भी बर्ड, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੀਅਰ ਟੂ ਡੈਥ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਕੜ ਲਏਗਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਲੀਗਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇਹੀ ਮਨ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਜੰਗਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਤੋਤੇ ਦੇ ਵੀ ਕੁਲੀਗ ਹੁੰਦੇ? ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਲੀਗ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਟਰਨਲ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਯਾਰ ਬਰਡ ਮੇਰਾ ਵੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਲਕਾ ਜੀ ਫੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਰਡ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਿਹਾ,
ਉਹ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ 3 ਦਿਨ ਮੈਕਸਿਮਮ। अच्छा ਹਾਂਜੀ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਰਡ ਫੜੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਹੋਏਗਾ, ਮੌਜੂਦ ਹੋਏਗਾ। अच्छा ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਹੱਡੀ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਪ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ 7 ਦਿਨ। ਤੇ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਡ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਔਰ ਬਿਲकुल ਹੀ ਹੱਡੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆ ਗਈ, अंदर गोश्त अंदर हो ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ पूरा ਹੱਡੀ ਤੇ। माइकल जैक्सन बन गया। ਹਾਂਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕ ਬਿਲकुल ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਸਰ 15 ਦਿਨ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। या फिर वो मर जाएगा। ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। पहुंच गया। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਆਂਗਾ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਹੈ ਜਾਂ 100 ਜੋੜਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਰਡ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो वॉच करना पैदा है। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਟੋਟਕਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਖੌਫ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੇਾਂਗੇ ਤੇ ਬਰਡ ਮਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 8 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦੇਣਾ। अच्छा 8 घंटे ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ 'ਚ जून जुलाई शदीद जो ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ ਨਾ ਓਪਨ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਰਡ ਹੋਣ, ਕੂਲਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੇਸ ਹੀ ਦੂਰ ਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ 8 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬਰਡ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, पानी करते। जितनी मर्जी गर्मी। अच्छा यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करता चलूँ कि जो सबसे पहला स्टेप जो है ना वो मैं सोचता हूँ कि पहला स्टेप क्या होना चाहिए। पहला स्टेप ये है कि आपने बीमार बर्ड को, चाहे वो ब्रीडिंग बॉक्स में है, चाहे उसके बच्चे निकले हैं, अंडे निकले हैं, जो भी आपको लगता है ना बर्ड बीमार है, उसको सबसे पहले लैदा करें। वो तो नंबर 1 है। वो तो नंबर 1 स्टेप है कि आपने ये नहीं कि मादी ने अंडे दिए हुए, बच्चे निकले हुए, आप वहीं पे उसको सारे टोटके लगाते जा रहे हैं, उसको छोटे केज में आपने लैदा कर देना। एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ऐसे करके मैं हर वीडियो जिब्रान भाई का नाम ही लेना होता और आज यार टोट के दसन का मजा भी आना है, ठीक है ना, ताकि लोगों को बड़ी क्लियरली ये चीज समझ आए। मेरी इज्जत का ख्याल रखना जो पता चले तो लेना लग जाए। सर इंशाल्लाह ताला तानू फोन आनगे, मैसेज तो दूर दी गल, आपके फोन का इंतजार रहना। ठीक है जी, अल्लाह ना करे किसी ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਬਹਰਾਲ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਲੈਣੀ ਹੈ 250 ml ਦੀ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਫ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 30 ml सिरका पाना। हाफ लीटर बोतल को 250 ml वाली बोतल है, उसके 100 या 125 ml पानी, उसमें 30 ml सिरका। 30 ml। अगर आपके बर्ड ज्यादा है, आगे मैं आपको बता दूंगा एक बर्ड के लिए क्या करना है। उसमें एक विब्रामेसिन का कैप्सूल डालना है, ठीक है। उसको अच्छी तरह शेक कर लेना। उसको शेक करने के बाद वो अपने बर्ड को पानी सर्व करना। जो ही वो बर्ड पानी पी ले, आपने वो पानी उठा लेना। अच्छा वो आता है, पानी पीता है और आपने उठा लेना। आपने आंखों के सामने से पानी थोड़ा पिलाया और पानी निकाल दिया। देखिए जिब्रान भाई, आपको भी इस बात का पता है, अगर रात का पानी निकला हुआ है तो सुबह पानी सर्व करेंगे 9 बजे, 8 बजे, 10 बजे, जितने बजे भी, तो क्या आपका क्या ख्याल है बर्ड इंतजार करेगा पानी पीने? नहीं फौरन आपके हाथ पे पानी पीने आ हाथ ही पी जाएगा, लेगा। ऐसे ही है ना जी। आपने वो पानी इसको पिलाना और वो पानी आपने वेस्ट कर देना, सुट देना, बिल्कुल छोड़ देना उन्होंने। सही। उस तो बाद अगर तुम सवेरे 10 बजे या 8 बजे या 9 बजे किया तो 12 घंटे बाद दोबारा पानी देना। 12 घंटे बाद फिर या कम से कम 10, सेम वही रूटीन तुसी दोहरानी है और तुसी उसी तरह ही बनाना है। दोबारा शेक करना, दोबारा रिपीट कर देना रेशो दी। अच्छा और तुसी 100 तो 125 ml पानी, 30 ml सिरका, एप्पल विनेगर लेना, दूजा सिरका वो ना लेना, और जरा एप्पल विनेगर, हाँ वो वाला सिरका, एक विब्रामेसिन का कैप्सूल। अच्छा उन्हें एक और कंडीशन आ जाती है कि यार मेरा बर्ड ही बीमार है, हाँ बर्ड ही के बीमार, तो ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਤਰੱਦੁਦ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ਸਮਝ ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲਵੇ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਕਰੇ ਕਿ 3 ਢੱਕਣ ਬੋਤਲ ਸਿਰਕੇ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੋਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਢੱਕਣ ਲੱਗਾ ਉਹਦਾ 3 ਢੱਕਣ ਪਾਣੀ, 1 ਢੱਕਣ ਸਿਰਕੇ ਦਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਵੇ ਤੇ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਬਰਾਮਾਈਸਿਨ ਕੈਪਸੂਲ ਪਾ ਲਵੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰੇ और ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ 1 ਜਾਂ 2 ਜਾਂ 3 ਬਰਡ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ 2 ਬਰਡ ਬਹੁਤ, 2 ਬਰਡ 4 ਬਰਡ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, 4 ਢੱਕਣ। ਬਰਡ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚੁੱਕ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ। ਪਾਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, 8 ਘੰਟੇ ਮਿਨੀਮਮ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਚ। ਤੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਚ 2 ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਤੇ 1 ਦਫਾ ਵੀ ਕਾਫੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਡ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੇਲ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ
ਇਹਦੇ 'ਚ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਡ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਕਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਡ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਆਖਰੀ ਸਟੈਪ ਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਿਹਤਰੀ ਕरेंगे इंशाल्लाह। ਸਰਿੰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਂ ਸਰਿੰਜ ਨਾਲ ਪਿਆ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਡ੍ਰੌਪਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਐਸਾ ਜਿਬਰਾਨ ਭਾਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਨਾ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਬਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਪੇਲ ਫੈਲੋ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਮੈਂ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ 3-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਲਾਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਾਦਾ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਗੇੜ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਅੱਛਾ ਔਰ ਜਿਬਰਾਨ ਭਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਜ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ 9ਵੇਂ-10ਵੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬਰਡ ਬਰੀਡ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਰਾ ਵੀ ਲਏ ਸਨ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਐਪਲ ਵਿਨੀਗਰ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਅੰਦਰ ਫੰਗਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਦੇ। ਮੋਸਟਲੀ ਬਰਡ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਫੰਗਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਵਿਬਰਾਮਾਈਸਿਨ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਟੋਟਕਾ ਹੈ ਯਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਟੋਟਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਇਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈਆਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ 3 ਦਿਨ ਬਰਡ ਓਕੇ ਵੇ। क्या बात है, मतलब सदका है अगर चीज और एक्सपीरियंस ਨਾਲ शेयर कर रहे इट्स वर्क्स। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਟੋਟਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਟੋਟਕਾ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਬਰਾਨ ਭਾਈ ਅੱਖਾਂ ਆਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸਨ ਗਲਾसेस ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਅੱਖਾਂ ਆਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ 2 ਤੋਂ 3 ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੈਡ ਦੀ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕ੍ਰਾਸ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ, ਹਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਰਡ ਦੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋ ਮਾਰਕੀਟੋਂ ਬਰਡ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਦਾएं बाएं ਤੋਂ ਕੋ ਬਰਡ ਚੁੱਕਿਆ, ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 2-4 ਦਿਨ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਬਰਡ ਹੀ ਛੱਡਤਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੈਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕ੍ਰਾਸ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਤੀਸਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੈਡ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਟਰੇਵਾਂ 'ਚ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ 3 ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਚੌਥੀ ਕੋਈ ਪੰਜਵੀਂ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੁxtਲਿਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਵਜੂਹਾਤ ਹੈ ਹੀ ਨੇ। ਮੇਨ ਵਜੂਹਾਤ ਹੈ ਸਫਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕ੍ਰਾਸ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਰੈਡ ਆਈ ਬਰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ 'ਚ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਏ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੈਡ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤੇਜ਼ ਲਾਈਟ ਇਹਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਚੌਥੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਮੇਰੇ ਇਲਮ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਡ ਉਹੀ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਜਰੇ ਅਗਰ ਜ਼ੰਗ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਲੱਭੜ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ ਚੁੰਝ ਰਗੜਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਰਾਤ ਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਖ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 5 ਵਜੂਹਾਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬਲਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਰਡ ਨੂੰ ਲੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਬਰਡ ਨੂੰ ਲੈਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈਡ ਤੋਂ ਲੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨਾ ਪਿਛਲਾ ਟੋਟਕਾ ਵੀ ਉਰਦੂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 2 ਚੈਨਲ ਸੇ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ टोटका उर्दू ही दस देने लोगों को। ठीक है उर्दू में। अच्छा जी एक वजह हमने बताई है आपका शेड की सफाई ना होना, दूसरी वेंटिलेशन क्रॉस वेंटिलेशन का ना होना, तीसरी बर्ड आप बाहर से लेके आए हैं कहीं से भी मार्केट से किसी ब्रीडर से आपने उसे क्वारंटाइन नहीं किया, चौथी आपके केजीज को जंग लगा हुआ है और उसकी वजह से उसको आंखें ख़राब हो गई हैं, और पांचवी तेज़ धूप में आपने बर्ड रखे हुए हैं जहाँ पे उनके पास शेड नहीं है, शेड नहीं है। ठीक है जी, इन वजूहात से बर्ड की आंखें ख़राब होती हैं। अच्छा अब सबसे पहले आपने क्या करना है, इसकी भी 3-4 स्ट्रेटजियाँ जिब्रान भाई। पहली कि जब पानी हल्का हल्का नजर आता है, जैसे आप मोटरसाइकिल चला के आते हैं तो पानी आंखें जब खराब होनी शुरू होती है तो थोड़ी सी जो उसकी आंख का सर्कल है ना बर्ड के जो रिंग होता है वो थोड़ा सा फैल जाता है, गुलाई में नजर नहीं जाता है, गुलाई में नजर नहीं आएगा, वो थोड़ा बेज़वी हो जाता है, पानी निकलना शुरू हो जाएगा। अच्छा आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो हल्का सा पानी आ जाता है, ठीक है, पानी बाहर नहीं गिरता, ये पहली स्टेज है। आंख में बर्ड की पानी नजर आएगा, आपको पता चल जाएगा इसकी आंखें खराब होने वाली है अगर आप बर्ड को टाइम दे रहे हैं तो। टाइम दे रहे हैं। अच्छा सेकंड स्टेज आती है कि जब उसकी आंखों के गिर्द के बाल गीले होना शुरू हो जाते हैं। थर्ड स्टेज आती है जब उसकी आंखों के बाल गीले भी होते हैं और उड़ना भी शुरू हो जाते हैं। वो बेसिकली खत्म नहीं हो रहे होते, कई कंडीशंस में खत्म भी हो रहे होते हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसे लगता है जैसे यहाँ से बाल उड़ रहे हैं।
अच्छा, चौथी स्टेज आती है जिब्रान भाई, इसमें जब हल्का हल्का पस या रेशा नजर आना शुरू वो होता है। तो वो बड़ी खतरनाक स्टेज होती है। और पांचवी स्टेज आती है जो मेरे इल्म में है, आंख बंद ही हो जाती है, आँख ही बंद हो जाती है बिल्कुल। एक वो उससे पस के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 5वीं स्टेज पे भी उस चीज से बड़ ठीक हुए हैं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। वो क्या है सर? मैं बताता हूँ जी। अच्छा, उसमें सबसे पहली जो अफेक्ट करने वाली चीज़ है ना, वो मैं इनको थोड़ा बताऊं, उसमें है ठंडा पानी का होना, दवाई का या पानी का ठंडा होना। ठंडा होना, फ्रिज वाला? फ्रिज वाला नहीं जिब्रान भाई, बर्फ वाला? मतलब आपने, हम प्याला रखते हैं फ्रीजर में, हाँ। बाज दफा शायद आपने तो ना ऐसे किया, मैं ये हरकत कर जाता हूँ, जब बहुत गर्मी में से आते हैं तो उस पे ना हल्की हल्की लेयर बर्फ की जम गई हाँ, होती है, बिल्कुल, बिल्कुल। उसको उंगली मार के थोड़ा सा पी लेते हैं हम। नहीं, मैं ऐसी हरकतें नहीं करता। ठीक है। अच्छा, वो बहुत ठंडा होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ठंडा जिसे कहते हैं। हाँ। अगर इतना ठंडा वो पानी या दवाई होगी तो आपका बर्ड ठीक हो जाएगा। जितना ज्यादा ठंडा होगा उतनी जल्दी ठीक होगा। वाह। अच्छा, मेरा एक्सपीरियंस दवाई के मामले में 0.5 के ड्रॉप्स हैं। 0.5 के कोई भी ड्रॉप से लें? आते हैं, इसी नाम से आते हैं 0.5 के 0.5 के ड्रॉप, इसी नाम से आते हैं। मेरे शेड में भी ये मसला आया था पिछले साल। अच्छा। तो मेरी ब्लैक आई की भी आंखें खराब हुई थी। ये भी मुझे बताया था वकास भाई ने टोटका। सही सही। मेरी कुछ बर्ड की खराब हो गई, 3-4 बर्ड्स की आंखें खराब हुई, तो उन्होंने तो मुझे ये मोटा मोटा सिस्टम बता दिया। फिर मैंने, आपका एक डायलॉग मुझे याद आया कि जब भी आपने बर्ड रखने हैं तो अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना है, दूसरों पे नहीं रहना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं क्या करता था जिब्रान भाई, पहले वो किस्सा सुना दे छोटा सा, फिर इलाज बताते हैं कि उसका तरीका क्या है। ठीक हो गया। अच्छा, मैं ना, मुझे जब पता लगा बर्ड खराब हो गए तो मुझे थोड़ा लेट पता चला, मतलब 2-4-5 दिन हो गए थे, आंखें मतलब साइड से बाल इकट्ठे उड़ना शुरू हो गए, ये इकट्ठे होना शुरू हो गए। अब मैंने एक दिन दवाई डाली तो मुझे ना उसका असर नज़र आया, मगर जो उम्मीद से दवाई डाली वो असर नज़र नहीं आया। मैंने क्या किया, मैंने एक बाउल लिया, उसमें बर्फ़ तोड़ी, मैंने 2 ड्रॉपर लिए, वही जो बाज़ार से 35 या 40 रुपए का एक ड्रॉपर आता है उसका ना, वो डिब्बी जो होती है, वो मैंने दोनों उसमें रख दिए। एक बर्ड को इससे डालता था तो उसको वापस उसमें रख देता था आइस में, और दूसरा निकाल के डालता था ताकि वो ठंडा यखी रहे। ठंडा यखी रहे। अच्छा जी, पहली स्टेज के ऊपर अब आपने गौर से सुनना है। आपने, अगर आपके बर्ड को मसला हो गया तो आपने वो आई ड्रॉपर बाहर से लेके आना है, उसको फ्रीजर में रख देना है आधा घंटा पहले वो फ्रिज में पड़ा रहे। मतलब सुबह आप लेके आए हैं, आपने फ्रिज में रख दिया, अब आपको पता है मैंने आधा घंटा बाद बर्ड को डालना है, आपने उसको फ्रीजर में रख देना है। वो आधे घंटे में ही आधा सा जम जाएगा। उसको शेक करना है आपने, अगर एक बर्ड है तो आपने उसकी दोनों आंखों में डाल देना है। सुबह आप डालेंगे, अगर फर्स्ट स्टेज पे है तो शाम को बर्ड ठीक होगा। अच्छा, इतनी स्पीड? इंशाल्लाह ताला। मैं ना किसी मामले में कॉन्फिडेंस अपना शो नहीं करता, सोकड़े के मामले में और इस मामले में मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूँ। अच्छा जी, शक ही नहीं आएगा। हाँ जी। अच्छा जी, अगर आपका बर्ड शाम को नहीं ठीक हुआ तो आप शाम को दोबारा ड्रॉप जब डालेंगे तो सुबह ठीक होगा। मतलब जितने ठंडे आप ड्रॉप डाल सकते हैं आपने उतने ठंडे डालने। 0.5 के ड्रॉप? हाँ जी। वैसे तो आपको कोई भी ड्रॉप मिले आप डाल लें, मगर मुझे इससे ज़्यादा फायदा हुआ था। सही है। अच्छा, अगर आपका बर्ड सेकंड स्टेज में है तो आपने सुबह शाम डालना है, 2 दिन, तीसरे दिन आपका बर्ड ठीक हो जाएगा। आपको ये उसकी जो साइडें आंख की वो खुश्क होना खुद ही नजर आ जाएंगी ड्रॉप डालने के बावजूद, क्योंकि बर्ड नहाता है तो आपको खुश, 1 मिनट वो अपने आप को जरा झाड़ता है तो वो खुश्क हो जाता है। अगर खुदा न खास्ता वो तीसरी स्टेज पे है कि उसके बाल उड़ चुके हैं, आंखों से पानी बह रहा है और बुरी हालात में है, तो 3 दिन के बाद आपका बर्ड ठीक होना शुरू हो जाएगा। 4 दिन या 5 दिन मैक्सिमम आपका बर्ड ठीक हो जाएगा। लेकिन वो आपने प्रैक्टिस नहीं छोड़ी, वो गैप नहीं देना। नहीं, सुबह दोपहर शाम तीसरी स्टेज पे 3 टाइम। अच्छा, ये, और अगर खुदा न खास्ता आपके बर्ड के वो पस आ गई, वो तो अच्छा, बड़ी खतरनाक। हाँ जी, उसमें 2-3 चीज़ें हैं, वो जरा गौर से आप लोगों ने समझ लेनी है। उसकी आंख में ड्रॉप डालना पड़ता है, और मगर वो उसकी ये साइड इतनी, पूरी साइड इतनी नाजुक हो गई होती है कि अगर आप थोड़ा जोर लगा के खोलेंगे तो वो फट जाती है, कट हो जाती है। बिल्कुल इतनी सी, मतलब एक पेंसिल की लाइन जितनी भी आंख खुल जाए ना तो आपने उसमें वहां ड्रॉप डाल देना, ऊपर भी डाल देना। अच्छा, 2-4 दिन आप, ये आखिरी स्टेज का मैं आपको डिटेल बताता हूँ। अगर आप उसको ड्रॉप डालेंगे तो 2-4 दिन बाद आप देखेंगे, आप हल्का सा उसको प्रेस, मतलब अपोजिट साइड पे
प्रेस करेंगे ना, खींचेंगे तो आंख उसकी खुलना शुरू हो जाएगी। फिर आप थोड़ा थोड़ा खोल के आंख डालते रहे, इंशाल्लाह ताला 8-10 दिन में आपका बर्ड वो भी ठीक हो जाएगा। अच्छा, ये आंखों जिसमें वो पस पड़ जाए ना, वो तो उसकी आंख ही जाया हो वो भी ठीक, अच्छा वो में भी आंख जाया हो जाए मगर उसकी वो जो कंडीशन है वो ठीक हो जाएगी। अगर आपके पास आई ड्रॉप नहीं है, आपको मौके पे मौजूद नहीं है, आपने पहली स्टेज पे पकड़ लिया, या आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं कि आई ड्रॉप नहीं मिल रहा, तो वो वाला फार्मूला करें। आप बाउल लें, उसको वहाँ रखें फ्रीज़र में, जब उसके ऊपर झिल्ली आ जाए तो उंगली मार के उसको तोड़ें और वही पानी उसकी आंख में डाल दें, वो भी वही काम करेगा। अच्छा, हाँ जी, क्या बात। और अगर आप ये फ्री के टोट गए, हाँ फ्री के। और अगर आप कहीं ऐसी जगह रहते हैं, किसी ऐसे शहर में, ऐसे गांव में रहते हैं, आपके पास वो फ्रिज की भी सहूलत नहीं है, तो बाहर से बर्फ हर जगह से मिल जाती है। बर्फ लेके आए, उसका चूरा करें, उसमें 2-3 कतरे पानी के डालें ताकि वो मजीद वो मेल्ट और जल्दी ठंडा हो जाए, तो वही डाल दें, इंशाल्लाह वो। और ये सिर्फ लबड़ के लिए नहीं, अगर और तमाम कोई बर्ड है उसकी आंख खराब है तो आप सब पे ये अप्लाई कर सकते हैं। मैं तो एक दफ़ा बर्ड की आंख खराब हुई थी, मुझे रिकमेंड किया था कि यार ये लेके आओ, पता नहीं क्या नाम है, 350 रुपये की इतनी सी बोतल आई थी। नहीं जिब्रान भाई, ये मेरा आंखों के ड्रॉप्स वाली ज़ाती एक्सपीरियंस है। और सबसे ज़्यादा मुझे जो कॉल्स आई थी ना, ये आई भी इसी आंखों की वजह से कि वसीम भाई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जिसका भी फ़ोन आया ना उसके पहले वसीम भाई मैंने ड्रॉप डाला, वसीम भाई मैंने पानी डाला, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी जल्दी बर्ड रिकवर करता है, इतनी जल्दी बर्ड रिकवर करता है कि मेरी और आपकी सोच है। अच्छा, इसमें मैं एक और बात बता देता हूँ। आपको याद होगा आंखों का मसला आता था हमारे छोटे होते कभी कभार, तो तब भी हम ठंडा पानी के छट्टे मारे जाते थे, ठंडे पानी के छट्टे मारे, आंखें दर्द होती थी, जितनी देर ठंडक रहती थी आंखें ठीक रहती थी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, आपको याद आया? याद है मुझे। तो वो ये इफेक्ट करता है। अच्छा, वैसे भी आप कभी आपकी आंखों को मसला आ जाए तो आपको कहा जाता है छट्टे मारें, ठंडे पानी के छट्टे मारें। कभी मोटरसाइकिल चलाते हैं या वैसे किसी कोई काम करते हुए कोई चीज को मट्टी को आंख में चली जाए, तब भी आंख को धोने का कहा जाता है, धोने का। ड्रॉपर बाद में यूज करवाया जाता है। वो मैं कह रहा था कि लबड़ जो है ना वो सन ग्लासेस नहीं लगा सकते। हाँ जी, हम लोगों के जब ऐसे कोई प्रॉब्लम आती है हम सन ग्लासेस लगाते थे। तो ये वही बात की है कि आपने उसको तेज धूप से भी बचाना है। हाँ जी, हाँ जी, उसको आपने छोटे पिंजरे में डाल के अंधेरी जगह पे रखना है, मतलब घर के नीचे ले जाए जहाँ पे डायरेक्ट धूप जो है ना उसकी आंख में ना और बर्ड से दूर। ये वही जो स्टार्ट में बात हुई थी, हाँ जी, वो वही बात है कि अगर आपके इस तरह कमरे में बर्ड है तो फिर ठीक है, प्रेशर नहीं आने देना आपने रोशनी का। बाबा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत कीमती, बहुत मुफीद और सस्ते टोटके आपने शेयर कर दिए। और अगर आपके टोटके की वजह से किसी दोस्तों का फ़ायदा हो जाता है तो जो है ना आप जनाब दुआओं में याद रखिएगा। इसका जो अजर है वो बाबा जी को भी मिलेगा, मैं वीडियो बनाने वाला हूँ मुझे भी मिलेगा। और मिलते हैं जनाब किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।